दिलों का सेतु। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की ठंडी सुबह में हल्की धूप खिली हुई थी। शहर में एक नई परियोजना को लेकर हलचल थी। हान नदी पर एक अनोखा पुल बनाने का सपना। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से सबसे प्रतिभाशाली लोग चुने गए थे। कांग जून, एक अनुभवी और मेहनती ब्रिज इंजीनियर, समय पर प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचा। उसकी आंखों में प्रोजेक्ट को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय था। कांग जून का मानना था कि एक पुल की सबसे बड़ी खासियत उसकी मजबूती और टिकाऊपन है। इसके लिए वह हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देता था। इसी बीच हाना, एक युवा और जोशीली आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मीटिंग में आई। वह अपने आधुनिक और कलात्मक डिजाइनों के लिए मशहूर थी। हाना का मानना था कि वास्तुकला सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक कला है जो लोगों के दिलों को छूती है। मीटिंग में हाना ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसने अपने डिजाइन को खूबसूरत छवियों और योजनाओं के साथ प्रस्तुत किया। उसका विचार था कि पुल ऐसा हो जो सियोल की पहचान बने। उसका डिजाइन एक कलात्मक संरचना के रूप में दिखाया गया, जिसमें प्रकृति और आधुनिकता का मेल था। जब हाना की बात खत्म हुई तो कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कांग जून ने धीरे से अपनी जगह से खड़े होकर कहा, आपका डिजाइन वाकई खूबसूरत है, लेकिन इसमें व्यावहारिकता की कमी है। पुल केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें हर मौसम, हर परिस्थिति में मजबूत रहना चाहिए। हाना, जो अपनी सोच और काम के प्रति बहुत आत्मविश्वास रखती थी, मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझती हूं कि मजबूती जरूरी है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि यह पुल शहर की खूबसूरती और पहचान को भी दर्शाए? कांग जून ने गहरी सांस ली और कहा, खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है कि यह पुल लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा रह सके। बारिश, बर्फ और दबाव, ये सब सहने के लिए इसका डिजाइन व्यावहारिक होना चाहिए। हाना ने अपने तर्क को जारी रखते हुए कहा, तकनीक और कला साथ चल सकती है, मेरा डिजाइन दोनों को संतुलित करता है। उनकी बातचीत अब बहस का रूप ले चुकी थी। दोनों ही अपने विचारों पर अडिग थे। टीम के अन्य सदस्य उन्हें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। कुछ पल बाद टीम के प्रोजेक्ट हेड ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कांग जून और हाना मिलकर ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो सियोल की नई पहचान बनेगा। अब समय है कि हम एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें। इस पर कांग जून और हाना ने अपनी बात वहीं रोक दी। दोनों ने महसूस किया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना जरूरी होगा। यह उनकी पहली मुलाकात थी जिसमें उनके विचार जरूर टकराए, लेकिन इस टकराव में एक अनोखा आकर्षण भी था। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे और सियोल के लिए एक ऐसा पुल बनाएंगे जो न केवल मजबूत बल्कि खूबसूरत भी होगा। सियोल के पुल निर्माण प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा था। टीम दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट की दो मुख्य हस्तियों, कांग जून और हाना के बीच विचारों का टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा था। कांग जून का ध्यान हमेशा संरचना की मजबूती और टिकाऊपन पर होता। वह हर डिजाइन की गहराई से जांच करता, उसके सभी पहलुओं को परखता और छोटी से छोटी खामी को सुधारने में जुट जाता। वहीं हाना का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह पुल को सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि एक कला का नमूना मानती थी। उसका मानना था कि पुल को ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लोग सियोल की खूबसूरती और पहचान को महसूस करें। एक दिन काम के दौरान हाना ने अपनी नई डिजाइन का सुझाव दिया। डिजाइन में एक आर्टिस्टिक आर्च था जो पुल को एक अलग और आकर्षक लुक दे रहा था। हाना इसे लेकर उत्साहित थी, लेकिन कांग जून को डिजाइन व्यावहारिक नहीं लगा। यह डिजाइन असंभव है, कांग जून ने कहा। यह दबाव झेल नहीं पाएगा, हम इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हाना ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। उसने पलटकर जवाब दिया, तुम हमेशा संरचना की बात करते हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को केवल मजबूत बनाना ही काफी नहीं है, इसे यादगार बनाना भी जरूरी है। कांग जून ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर संरचना ही कमजोर हुई तो डिजाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाना ने नाराजगी से जवाब दिया, तुम्हें कला की समझ ही नहीं है, तुम्हारी सोच बस तकनीक तक ही सीमित है। इस पर कांग जून ने तुरंत कहा, और तुम्हें संरचना की समझ नहीं है,
तुम्हारे डिजाइन देखने में सुंदर हो सकते हैं, लेकिन ये जमीन पर टिक नहीं सकते। उनके बीच बहस इतनी बढ़ गई कि टीम के सदस्य भी हैरान रह गए। कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे की क्षमताओं का एहसास होने लगा। हाना ने देखा कि कांग जून कितनी मेहनत और लगन से हर विवरण पर काम करता है। उसकी तकनीकी समझ और अनुभव ने कई बार परियोजना को बड़ी गलतियों से बचाया था। दूसरी तरफ कांग जून ने महसूस किया कि हाना का डिजाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं था, उसमें शहर की भावना और लोगों के जुड़ाव की कल्पना झलकती थी। एक दिन जब एक संरचना पर समस्या आई तो दोनों ने मिलकर समाधान निकाला। कांग जून ने अपनी इंजीनियरिंग की समझ से इसे मजबूत बनाया और हाना ने उसमें एक कलात्मक छवि जोड़ी। यह पहली बार था जब दोनों ने साथ काम किया और एक दूसरे की प्रतिभा को सराहा। धीरे धीरे उनके बीच का संघर्ष कम होने लगा। मतभेद अभी भी थे, लेकिन अब वे बहस के बजाय चर्चा करने लगे। दोनों ने समझ लिया कि उनकी अलग अलग सोच ही इस प्रोजेक्ट को खास बना रही है। संघर्ष से निकली यह साझेदारी उनकी कहानी का एक नया मोड़ थी, जहां तकरार ने समझदारी और सहयोग का रूप ले लिया। सियोल में बारिश ने मौसम को ठंडा और सुहाना बना दिया था। हान नदी के किनारे चल रहे पुल निर्माण प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त टीम ने खुद को बारिश से बचाने के लिए इधर-उधर छिपने का इंतजाम किया, लेकिन कांग जून और हाना साइट पर फंस गए थे। दोनों एक अस्थायी शेड के नीचे खड़े थे, जहां से नदी का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। बारिश की बूंदें हान नदी के शांत पानी पर गिरकर हल्की लहरें बना रही थीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बोझिल नहीं बल्कि सुकून भरी थी। हाना ने ठंडी हवा से खुद को बचाने के लिए अपना कोट कसकर लपेट लिया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, मुझे बारिश हमेशा से पसंद है, ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। कांग जून ने उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसी यादें? हाना मुस्कुराई और धीरे धीरे अपनी बात कहने लगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता मुझे हर रविवार एक नए शहर घुमाने ले जाते थे। एक बार हम दोनों ने साथ मिलकर पहली बार एक बड़ा पुल पार किया। वह पल मेरे लिए जादुई था। मैं पुल के डिजाइन और उसकी विशालता से इतनी प्रभावित हुई कि तभी मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसे लोग याद रखें। उसकी आंखों में उस पुराने समय की चमक थी। उसने आगे कहा, आर्किटेक्चर मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह मेरे बचपन का सपना है। हर बार जब मैं कोई डिजाइन बनाती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने उस छोटे से सपने को सच करने की ओर एक कदम और बढ़ रही हूं। कांग जून ने हाना की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी। वह सोच रहा था कि जो लड़की उसे हमेशा जिद्दी और जज्बाती लगती थी, उसके सपनों की गहराई कितनी खूबसूरत थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद कांग जून ने धीरे से कहा, तुम्हारे सपने सच में प्रेरणादायक हैं, लेकिन मेरा बचपन तुम्हारे जैसा नहीं था। मैंने बचपन में कभी पुलों या सपनों के बारे में नहीं सोचा। हमारा परिवार बहुत साधारण था। मेरे पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन संसाधनों की कमी हमेशा मेरे रास्ते में आती थी। हाना ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कांग जून ने अपनी बात जारी रखी, जब मैं इंजीनियर बना तो मेरे माता पिता के चेहरे पर जो खुशी थी, वह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो टिकाऊ और मजबूत हो, तो वह मेरे संघर्षों और मेरे माता पिता के बलिदानों का सच्चा सम्मान होगा। हाना ने पहली बार कांग जून को इतने निजी अंदाज में बात करते सुना। वह सोचने लगी कि यह वही आदमी है जिसे वह अब तक केवल सख्त और व्यावहारिक समझती थी। बारिश थमने लगी थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी ने दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना दिया था। पहली बार वे एक दूसरे के सपनों और संघर्षों को समझने लगे थे। उस शाम हान नदी के किनारे बारिश के बीच उनके रिश्ते में एक नई नजदीकी ने जगह बना ली। सियोल के पुल निर्माण प्रोजेक्ट का काम अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक बजट और समय सीमा को लेकर समस्याएं खड़ी हो गईं। निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत और तय समय में काम पूरा करने का दबाव पूरे प्रोजेक्ट को चुनौतीपूर्ण बना रहा था। टीम पर तनाव बढ़ने लगा। इस बार कांग जून और हाना को साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
दोनों ने अपने मतभेद भुलाकर इस चुनौती को स्वीकार किया। उनके बीच अब पहले जैसी तकरार नहीं थी। पिछले दिनों बिताए वक्त और साझा अनुभवों ने उनके रिश्ते को एक नई समझ दी थी। एक लंबी मीटिंग के बाद कांग जून ने कहा, हमें एक ऐसा समाधान खोजना होगा जो न केवल बजट में फिट हो बल्कि समय सीमा के भीतर भी पूरा हो सके। साथ ही यह पुल की मजबूती और सुंदरता के साथ समझौता नहीं कर सकता। हाना ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हमें अपने विचारों को जोड़कर एक ऐसा डिजाइन तैयार करना होगा जो इन सभी समस्याओं का समाधान दे। अगर हम टीम के साथ मिलकर काम करें तो यह संभव है। दोनों ने रात दिन मेहनत करनी शुरू कर दी। कांग जून ने संरचना को मजबूत बनाने के लिए अपनी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का उपयोग किया, जबकि हाना ने डिजाइन को सरल लेकिन आकर्षक बनाने के लिए अपनी कलात्मक सोच लगाई। एक दिन काम करते करते हाना ने कागज पर एक स्केच बनाते हुए कहा, अगर हम पुल के इस हिस्से को थोड़ा कम घुमावदार बनाएं तो लागत में कटौती हो सकती है और यह निर्माण में भी आसान होगा। कांग जून ने स्केच को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, इससे सामग्री की खपत भी कम होगी, लेकिन हमें इसे और मजबूत बनाने के लिए संरचनात्मक बदलाव करने होंगे। दोनों ने स्केच पर मिलकर काम किया। हर बार जब वे किसी समाधान पर पहुंचते तो उसे टीम के साथ साझा करते। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल एक दूसरे की ताकतों को पहचाना बल्कि एक दूसरे की सीमाओं को भी समझा। अंत में उन्होंने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो न केवल बजट में फिट बैठता था बल्कि समय सीमा के भीतर पूरा होने लायक भी था। इस डिजाइन में कांग जून की संरचनात्मक मजबूती और हाना की कलात्मकता का परफेक्ट संतुलन था। जब उन्होंने अपनी योजना टीम के सामने प्रस्तुत की तो सभी ने उनकी तारीफ की। यह डिजाइन सियोल के इतिहास में एक मिसाल बनने वाला था। इस प्रक्रिया के दौरान कांग जून और हाना का रिश्ता और मजबूत हो गया। जहां पहले उनके बीच मतभेद थे, अब एक गहरी समझ और आपसी सम्मान था। हाना ने महसूस किया कि कांग जून का व्यावहारिक दृष्टिकोण केवल तकनीकी नहीं बल्कि जरूरी भी था। वहीं कांग जून ने माना कि हाना की कला और डिजाइन ने पुल को एक आत्मा दी थी। आखिरकार दोनों ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच और दृष्टिकोण अलग भी हों तो टीम वर्क और समर्पण के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उस दिन कांग जून और हाना ने न केवल एक सफल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने बल्कि उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जो सियोल के उस पुल की तरह मजबूत और यादगार थी। पुल निर्माण प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब काम के साथ साथ कांग जून के मन में कुछ और भी चल रहा था। कुछ दिनों से हाना का पुराना दोस्त जियोन वू साइट पर बार बार आने लगा था। जियोन वू का आत्मविश्वास और मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को भा रहा था, लेकिन कांग जून के लिए उसकी मौजूदगी बेचैनी का कारण बन गई थी। जियोन वू और हाना बचपन के दोस्त थे और उनकी बातचीत में सहजता थी। जियोन वू कभी हाना के लिए कॉफी लाता तो कभी उसके साथ डिजाइन पर चर्चा करता। यह सब देखकर कांग जून असहज हो जाता। वह अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन जियोन वू और हाना की हंसी उसके कानों में गूंजती रहती। एक दिन जब जियोन वू ने हाना को नई डिजाइन के लिए कुछ सुझाव दिए तो कांग जून खुद को रोक नहीं पाया। उसने तिरछी नजरों से जियोन वू को देखते हुए हाना से पूछा, तुम्हारा दोस्त हर वक्त यहां क्यों रहता है? हाना ने चौंकते हुए कांग जून की ओर देखा। उसके सवाल में हल्की चिड़चिड़ाहट थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। हाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह बस मेरी मदद करना चाहता है। हमें एक दूसरे की सोच समझ में आती है। कांग जून ने थोड़ी नाराजगी से कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी टीम का है, बाहर के लोगों का इसमें दखल देना सही नहीं है। हाना ने यह बात नजरअंदाज कर दी और जियोन वू के साथ बातचीत में मशगूल हो गई। कांग जून ने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला था तो उसने खुद से सवाल किया, मुझे उसकी दोस्ती से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या मैं हाना के लिए कुछ महसूस करता हूं? कांग जून को एहसास हुआ कि हाना के प्रति उसकी भावनाएं गहरी हो चुकी हैं। उसका मन हर बार उसे यही कहता कि वह जियोन वू को हाना के करीब नहीं देख सकता।
लेकिन वह इन भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। अगले दिन साइट पर जॉन वू फिर आया। इस बार वह हाना के लिए फूल लेकर आया था। यह देखकर कांग जून का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ने लगा। उसने चुपचाप काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार हाना और जॉन वू की ओर जा रही थीं। उस शाम जब सभी जाने की तैयारी कर रहे थे, हाना ने कांग जून को रोका और कहा, तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या बात है? कांग जून ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीरता से कहा, कुछ नहीं, शायद काम का दबाव है। हाना ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह समझ नहीं पाई कि कांग जून के मन में क्या चल रहा है। वहीं कांग जून ने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं को तब तक छुपाए रखेगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि हाना भी उसके लिए कुछ महसूस करती है। इस जलन और उलझन भरे माहौल में कांग जून और हाना का रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया था। पुल निर्माण प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में था। दिन भर की मेहनत के बाद टीम थकी हुई थी, लेकिन कांग जून के मन में कुछ और ही हलचल मची हुई थी। जियोन वू की मौजूदगी और अपनी बढ़ती भावनाओं ने उसे बेचैन कर दिया था। वह अब अपने दिल की बात छुपाते छुपाते थक चुका था। उस रात जब सभी जा चुके थे और साइट पर सन्नाटा था, कांग जून ने हिम्मत जुटाई। हाना अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्के बादल थे। कांग जून धीरे धीरे हाना के पास आया। वह कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हाना, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? हाना ने अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। कांग जून का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हाँ, बोलो, सब ठीक तो है? उसने सवाल किया। कांग जून ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत दिनों से मैं खुद से लड़ रहा था, लेकिन अब और नहीं। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें सिर्फ एक सहयोगी के रूप में नहीं देख सकता। हाना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके हाथ रुक गए और उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी। कांग जून ने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे साथ काम करते करते मैंने देखा कि तुम कितनी जुनूनी, ईमानदार और समर्पित हो। तुम्हारा डिजाइन को लेकर जो जज्बा है वह मुझे हमेशा प्रेरित करता है, और सच कहूं तो मुझे जलन भी होती है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ इतनी सहजता से बात करते देखता हूं। हाना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कांग जून ने उसे रोका। मुझे पता नहीं कि तुम क्या महसूस करती हो, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं अब इन भावनाओं को और नहीं छुपा सकता। हाना कुछ पलों तक चुप रही। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, भी कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास है, लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ काम के दौरान होने वाली सहजता है। कांग जून ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। तो उसने धीरे से पूछा। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ खास महसूस करने लगी हूं। लेकिन क्या? कांग जून ने जल्दी से पूछा। मुझे डर है कि अगर हमारी भावनाएं हमारे काम पर असर डालेंगी तो क्या होगा? कांग जून ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हमने अब तक हर चुनौती का सामना मिलकर किया है। मुझे यकीन है कि हम इस रिश्ते को भी संभाल सकते हैं। हाना ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए धीरे से सिर हिलाया। उस रात दोनों के बीच कुछ बदला नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक सहयोगी का नहीं था। उनके बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी, जो मजबूत पुल की तरह टिकाऊ और खूबसूरत थी। पुल निर्माण प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था। टीम ने महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण से पुल को तैयार किया था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन एक दिन साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया। पुल के निर्माणाधीन हिस्से का एक महत्वपूर्ण भाग गिर गया। जोरदार आवाज और मलबे की तस्वीर ने पूरे प्रोजेक्ट को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। टीम के सभी सदस्य सुरक्षित थे, लेकिन इस घटना ने सबके मनोबल को तोड़ दिया। कांग जून, जो प्रोजेक्ट के संरचनात्मक हिस्से के लिए जिम्मेदार था, खुद को इस घटना का दोषी मानने लगा। उसने हादसे के बाद तुरंत मलबे का निरीक्षण किया।
उसकी आंखों में चिंता और निराशा थी। वह खुद से बड़बड़ाया, ये मेरी गलती है, मुझे कुछ मिस करना चाहिए था, मैंने सबको निराश किया। हाना ने कांग जून को इस स्थिति में पहली बार इतना परेशान देखा। उसने कांग जून के पास जाकर कहा, तुम इसे अपनी गलती क्यों मान रहे हो? यह एक हादसा था और इसका कारण समझने के लिए हमें जांच करनी होगी। यह सब तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। कांग जून ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था। अगर मैंने बेहतर काम किया होता तो यह हादसा नहीं होता। मुझे इस प्रोजेक्ट से हट जाना चाहिए। हाना ने उसकी बात पर तुरंत विरोध किया। नहीं कांग जून, तुम हार मानने की बात कैसे कर सकते हो? तुमने इस प्रोजेक्ट को यहां तक लाने के लिए दिन रात मेहनत की है। तुम सबसे सक्षम व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है। लेकिन कांग जून की नजरें जमीन पर थीं। उसने कहा, मैंने सबकी उम्मीदों को तोड़ा है, शायद मैं इस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं हूं। हाना ने गुस्से और चिंता के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कांग जून का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम पीछे हट गए तो इस प्रोजेक्ट का क्या होगा? यह सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, यह हमारी टीम का सपना है और सपने टूटने के बाद नहीं, उनसे लड़ने से पूरे होते हैं। कांग जून ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसमें हाना की दृढ़ता और विश्वास झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो? हाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कुछ गलत हुआ तो हम दोनों मिलकर उसे ठीक करेंगे। यह हमारा प्रोजेक्ट है और हम इसे सफल बनाएंगे। हाना की बातों ने कांग जून को गहराई तक प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि हार मानना समाधान नहीं है। उसे अपनी टीम और खुद पर भरोसा रखना होगा। अगले दिन कांग जून ने हादसे की जांच शुरू की। टीम के साथ मिलकर उसने समस्या की जड़ ढूंढी और इसे ठीक करने के लिए नई योजना बनाई। हाना हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही, उसे समर्थन और साहस देती रही। यह चुनौती सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि कांग जून और हाना के रिश्ते के लिए भी एक बड़ा मोड़ थी। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्चा टीम वर्क और समर्थन मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आसान बना सकता है। हाना के विश्वास और दृढ़ता ने कांग जून को हिलाकर रख दिया था। उसके शब्द अभी भी उसके मन में गूंज रहे थे, अगर कुछ गलत हुआ तो हम दोनों मिलकर उसे ठीक करेंगे। इन शब्दों ने कांग जून को प्रेरित किया और उसे एहसास दिलाया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन कांग जून प्रोजेक्ट साइट पर लौटा। टीम के सदस्य जो उसे अपनी प्रेरणा मानते थे, उसकी वापसी से खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी हादसे की चिंता झलक रही थी। कांग जून ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह घटना हमारे लिए एक सबक है। हम इसे सही करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अपनी पूरी ताकत और एकजुटता के साथ काम करना होगा। हाना कांग जून के बगल में खड़ी थी। उसने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, हम एक परिवार की तरह हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद कांग जून और हाना ने दुर्घटना के कारणों को समझने के लिए पिछले सभी डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया और सामग्री के रिकॉर्ड की समीक्षा की। कई घंटे तक वे कागजों में गहराई से उलझे रहे। कांग जून ने संरचनात्मक खामियों का गहराई से अध्ययन किया, जबकि हाना ने डिजाइन और व्यावहारिकता के पहलुओं पर ध्यान दिया। एक रात जब दोनों काम कर रहे थे, कांग जून ने गंभीर स्वर में कहा, हाना, मुझे लगता है कि हमारी डिजाइन में कुछ बदलाव जरूरी हैं। अगर हम इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ हिस्सों को फिर से तैयार करना होगा। हाना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूं, यह बदलाव पुल को सुरक्षित बनाएगा, लेकिन हमें इसे इतना संतुलित करना होगा कि इसकी खूबसूरती भी बनी रहे। कांग जून मुस्कुराया, तुम हमेशा संतुलन की बात करती हो, शायद यही कारण है कि तुम इतनी शानदार आर्किटेक्ट हो। हाना ने हल्के से हंसते हुए कहा, और शायद तुम इतनी गहराई से सोचते हो, इसलिए तुम इतने अच्छे इंजीनियर हो। दोनों ने मिलकर एक नई योजना तैयार की। उन्होंने पुल के कमजोर हिस्सों को मजबूत करने के लिए नए सामग्रियों का चयन किया, साथ ही डिजाइन को थोड़ा संशोधित किया ताकि उसकी खूबसूरती और व्यावहारिकता दोनों बरकरार रहे। जब उन्होंने अपनी योजना टीम के सामने प्रस्तुत की तो सभी ने सहमति जताई। टीम ने तुरंत नई योजना पर काम शुरू कर दिया। कांग जून और हाना अब हर कदम पर साथ थे।
हर चुनौती को मिलकर सुलझा रहे थे। काम के दौरान हाना ने एक बार कहा, कांगजून, अगर तुमने हार मान ली होती तो यह सब संभव नहीं हो पाता। कांगजून ने हाना की तरफ देखा और ईमानदारी से कहा, तुम्हारे भरोसे ने मुझे वापस लाया। मुझे अब समझ आया कि अकेले काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। यह एक टीम का काम होता है और शायद एक अच्छे साथी का भी। हाना मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक नए विश्वास और साझेदारी की झलक थी। कुछ ही हफ्तों में दुर्घटना से प्रभावित हिस्सा पूरी तरह से ठीक हो गया। पुल पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत नजर आ रहा था। इस संघर्ष ने न केवल प्रोजेक्ट को नई दिशा दी, बल्कि कांगजून और हाना के रिश्ते को भी गहराई दी। अब वे न केवल पेशेवर साझेदार थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक और प्रेरणा भी बन चुके थे। महीनों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और अटूट समर्पण के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। सियोल का नया पुल, जो शहर के दिल में एक चमकते हुए गहने की तरह था, पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। सुबह की पहली किरणों के साथ पुल की संरचना सूरज की रोशनी में जगमगाने लगी, जैसे वह अपनी सफलता की कहानी खुद सुना रहा हो। कांगजून और हाना, जो इस प्रोजेक्ट के केंद्र में थे, पुल के सामने खड़े होकर अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम देख रहे थे। हाना ने पुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, यह सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह हमारी मेहनत, विश्वास और टीम वर्क का प्रतीक है। कांगजून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। यह पुल न केवल शहर के लोगों को जोड़ेगा, बल्कि यह हमें हमारी यात्रा की याद भी दिलाएगा। पुल का डिजाइन अपनी खूबसूरती और मजबूती दोनों में अद्वितीय था। इसकी आधुनिक संरचना और कलात्मक डिजाइन लोगों का ध्यान खींच रही थी। सियोल के लोग, जो इस पुल के बारे में सुनते आ रहे थे, बड़ी संख्या में इसे देखने आए। हर कोई इसकी भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध था। पुल के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। शहर के मेयर ने कांगजून और हाना को विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, यह पुल न केवल सियोल के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है, बल्कि यह हमें दिखाता है कि जब अलग अलग सोच और कौशल एक साथ आते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हाना ने समारोह में खड़े होकर अपने शब्दों में कहा, इस पुल का निर्माण मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह मेरे बचपन के सपने का पूरा होना है। लेकिन मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकती थी। यह टीम की मेहनत और कांगजून के साथ काम करने की वजह से संभव हो सका। कांगजून ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। यह पुल मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि सफलता के लिए न केवल मेहनत और तकनीक चाहिए, बल्कि साथ मिलकर काम करने का जज्बा और विश्वास भी जरूरी है। जब उद्घाटन के बाद लोग पुल पर चले तो उन्होंने इसे नजदीक से देखा। हर कोण से यह पुल सियोल की आधुनिकता और संस्कृति का मेल लग रहा था। स्थानीय लोग और पर्यटक इसके अद्भुत डिजाइन और सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई पुल पर खड़े होकर शहर के नजारे का आनंद ले रहा था। हाना और कांगजून कुछ दूरी पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। हाना ने कहा, क्या तुम्हें याद है जब हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? हमने सोचा भी नहीं था कि यह सफर इतना खास बन जाएगा। कांगजून ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ, यह सफर जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही यादगार भी, और मुझे खुशी है कि मैंने इसे तुम्हारे साथ पूरा किया। उनकी आंखों में गर्व और संतोष झलक रहा था। यह पुल अब सिर्फ एक संरचना नहीं था, यह उनकी मेहनत, संघर्ष और बढ़ते रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। सियोल के लोग इसे आने वाले कई वर्षों तक याद रखते और इसे अपने शहर की शान मानते। सर्दियों की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। सियोल का नया पुल, जो कई महीनों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा था, आज अपने उद्घाटन के लिए तैयार था। पुल को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया था और सैकड़ों लोग इसके उद्घाटन का गवाह बनने के लिए जमा हुए थे। कांगजून और हाना पुल के किनारे खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। यह पुल उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और साथ में बिताए गए हर पल का प्रतीक बन चुका था। कांगजून ने आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। याद है जब हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लगता था इसे पूरा करना शायद नामुमकिन होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा।
हाना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और उस वक्त हमें लगता था कि हम कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो, आज यह पुल हमारे सामने खड़ा है। पुल के उद्घाटन से पहले दोनों ने एक आखिरी बार उसे देखा। पुल का अनोखा डिजाइन और उसकी मजबूत संरचना दोनों ने अपने अपने सपनों को जोड़ दिया था। हाना का कलात्मक दृष्टिकोण और कांग जून का तकनीकी कौशल दोनों ने मिलकर इसे संभव बनाया था। उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। मेयर ने मंच पर आकर भाषण दिया और उनकी टीम की तारीफ की। जब कांग जून और हाना का नाम लिया गया तो भीड़ तालियों से गूंज उठी। दोनों ने मंच पर जाकर धन्यवाद दिया। कांग जून, यह पुल सिर्फ दो किनारों को जोड़ने का काम नहीं करेगा, यह लोगों के दिलों को भी जोड़ने का काम करेगा। हाना, यह पुल हमारे सपनों और हमारे संघर्षों की कहानी कहता है। उद्घाटन के बाद लोग पुल पर चलने लगे और कांग जून और हाना चुपचाप नदी के किनारे चले गए। वहां से पुल और नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोनों चुप थे, लेकिन उनकी खामोशी में गहरी समझ थी। कुछ देर बाद हाना ने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह हमारी कहानी का हिस्सा है। हर बार जब कोई इस पुल को देखेगा तो उसे हमारी मेहनत और विश्वास याद आएगा। कांग जून ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। हाना मुस्कुराई। उसने अपना हाथ कांग जून की तरफ बढ़ाया। कांग जून ने बिना किसी झिझक के उसका हाथ थाम लिया। ठंडी हवा के बीच उनका यह पल गर्मजोशी से भरा था। वे दोनों नदी की तरफ देखते रहे, जहां पानी का बहाव उनकी तरह एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। यह सफर सिर्फ एक पुल बनाने का नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकारने और साथ चलने का था। पुल अब रोशनी से जगमगा रहा था। यह शहर के लिए एक नई पहचान और उनके लिए एक नया अध्याय था। कांग जून और हाना ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे उनके कदम आगे बढ़ गए। अब वे सिर्फ सहकर्मी नहीं, बल्कि जीवन के साथी बन चुके थे। उनकी कहानी का यह अध्याय पूरा हो चुका था, लेकिन उनका सफर अभी शुरू हुआ था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।